हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पार। 396 रन बनाए हैं। सबसे पहले तो यार यशस्वी जायसवाल के लिए ताली बजनी चाहिए भाई। 200 रन करे बंदे ने और जिस तरीके से स्लॉप स्वीप का छक्का भी मारा फाइन लेग की तरफ, उसके अलावा स्वीप करा और चौके के साथ जो है 200 रन अपने कंप्लीट करे। वो जब स्लॉप स्वीप का उसने छक्का मारा, टेक्निक उसकी प्रॉपर थी कि बल्ले का जो फेस है वो एयर की तरफ होना चाहिए, हाई बैकलिफ्ट से आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, थोड़ा अक्रॉस जाके हल्का सा पैर थोड़ा सा अक्रॉस निकले और फिर वहां से यूं मारना। बड़ा सही शॉट था वो भी। और उस पॉइंट मतलब जब वो मारा ही था उसने 200 जस्ट करने से पहले, तो एकदम से यार सांसें रुक गई थी कि भाई अब यार लोएस का 200 रह गया। लेकिन बाद में पता चला कि एलिवेशन बॉल को अच्छी खासी मिली है, बॉल के ऊपर फोर्स प्रॉपर लगा है। सो वहां से जो है आजकल बल्ले भी अच्छे हैं भाई, मतलब लग जाता है छक्का। 200 आ गया यशस्वी जायसवाल का। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, सो 396 रन बना पाई है इंडिया 112 ओवर्स में। मैं कहूँगा यार इस पिच के ऊपर ना 500 कहीं नहीं गए थे। अगर हम अभी भी गिरते पड़ते भी अगर हम 396 पे चले गए हैं यशस्वी जायसवाल की मदद से, ठीक है, इस पूरी इनिंग को कोई अगर लेके चला है ना तो वो यशस्वी जायसवाल है। एकमात्र आपके पास वो बैटर है जिसको क्रीज पे, पिच पे, विकेट पे टिकने में परेशानी नहीं हो रही थी, जो टिकना चाहता था। ठीक है यार, एट द एंड एंडरसन ने आउट कर दिया। अब वो भाई इतना एक्सपीरियंस बॉलर है उसके सामने, बट ये है कि जब तक टीम को ज़्यादा ज़रूरत थी जायसवाल ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और रिस्पेक्ट दी। अगर हम बात करें जेम्स एंडरसन को, जब उनका इतना अच्छा स्पेल चल रहा था, सो बैटर को ये होता है कि आपको फेजेस में आपको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है। लेकिन एट द एंड तो यार एक्सेलरेशन करनी थी और जॉनी बेस्टो जो है वो कैच पकड़ लेता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यार रविचंद्रन अश्विन को बड़ी अच्छी बॉल पड़ी थी, पढ़ के निकली और हल्का सा शेप भाग की तरफ गई और वहां से विकेट निकाली। सुबह के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं कि सिर्फ 60 रन जुड़े हैं और 4 विकेटें गिर गई हैं, तो आई थिंक ये सेशन और इंग्लैंड अभी भी बैटिंग करेगा। लंच तो अभी होगा नहीं, अभी बैटिंग ही होगी। अभी इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसकी इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट होगी। तो अगर वो अच्छे रन रेट से आते हैं तो आप कह सकते हो कि मतलब पूरा ये जो सेशन है ये इंग्लैंड के नाम ही रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ जो थी आज सुबह की बस यही थी कि यशस्वी जायसवाल का 200 आना। और लेकिन यार 60 रन ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव से देखो ना कि 4 विकेटें और गिर गई, मज़ा नहीं आया यार। मतलब ये पिच थी 450, 460, 70 वाली, इतने तो बनते कम से कम मिनिमम 450 तो यहाँ से बनाने चाहिए थे। ये 396 का जो स्कोर है, मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है इंग्लैंड इस स्कोर पे खुश होगा कि हमने इंडिया को इतने पे रोक लिया है। अभी यार देखो उनकी बैटिंग लंबी है, उनके पास बैटिंग में डेप्थ भी है। अब उनको पता है कि एक चीज़ जो बस वो है कि इंडिया के फेवर में जाती है, वो ये है कि इस बार हमें फोर्थ बैटिंग नहीं करनी। वो भी चलो एक चीज़ आप पर्सपेक्टिव में रख सकते हो, लेकिन फिर वही घूम फिर के वही सारी बातें निकलेंगी कि अगर ये रन शॉर्ट पड़ गए, जो कि बहुत प्रोबेबिलिटी है, पिच अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, वो बुमराह आउट हो गया, मुकेश आउट हो गया एज वेज लग के, तो वो कोई बहुत बड़े स्पिनर नहीं है ये। रेहान अहमद ये 3-3 विकेटें ले गए। चलो ये अगर हम बात करूँ शोएब बशीर और ये 3-3 विकेटें ले गए, इन्होंने कोई कमाल बॉलिंग नहीं करी। और आज सुबह उतना अच्छा बनाया शोएब बशीर का। अगर मैं बात करूं यशस्वी जायसवाल ने निकल के भी छक्का मारा। तू सोच रहा है तू आएगा नाश्ते और स्पिन डालेगा मुझे और मैं तो ये डालने दूंगा है। मतलब जिस तरीके से वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से भी छक्का मारा, यशस्वी के पास रेंज तो है यार। मतलब इससे पता चलता है कि यशस्वी का 300 और इंडिया का 500 कहीं नहीं गया था। अगर दूसरे एंड से जो है एक एक्सपीरियंस बैटर यशस्वी के साथ खेलता रहता, उसको खिलाता रहता कि तुझे इस फेजेस में इस तरीके से खेलना है, यहाँ से ऐसे खेलना है, तो ये है कि पार्टनरशिप लंबी लगती है। अश्विन भी वहां से यार, मतलब चलो आप कह सकते हो कि यार अश्विन से आप कितना ही एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है 37 बॉल पे 20 रन कर दिए, लेकिन अश्विन मैं समझता हूँ कि यार 50-60 रन कर सकते थे इस पिच के ऊपर। जिस तरीके से शोएब बशीर को भी उन्होंने सुबह सुबह आकर अच्छा ड्राइव निकाला भाई, पूरा आर्म का एक्सटेंशन होता है बॉल की लाइन में जाकर, जिस तरीके से अश्विन ने मारा है वो चौका भी, भाई उससे पता चलता है कि यार अश्विन स्पिनर्स के अगेंस्ट कितना कैलिबर है अश्विन के पास। और उनको मतलब समझ में आ जाती है ना, वो खुद भी तो ऑफ स्पिनर है अश्विन। सो वहां से पता चल जाता है कि उस बंदे के पास टैक्टिकल माइंडसेट है। अगर हम बात करें अश्विन के पास, वो चीज़ों को समझ लेता है जल्दी। तो वो पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा था कि अश्विन जो है कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल को लंबा लेके चलेंगे कि यार तू लंबे के लिए जा और मैं एक एंड से तुझे स्ट्राइक देता रहूंगा। लेकिन वो है कि एंडरसन भाई मानने वाला थोड़ी ना है, इस उम्र में भी चाचा ने परेशान कर रखा है। 25 ओवर डाल गए हैं भाई साहब, 47 रन देके 3 विकेट, इकोनॉमी रेट है 1.88 का। अब भाई इससे ज़्यादा इस उम्र में कप्तान अपने बॉलर से मांग नहीं सकता। अगर रन भी दे देता ना, मैं कह रहा हूँ अगर 3 के इकोनॉमी रेट से भी रन देता ना, अगर
मैं बात करूं जेम्स एंडरसन, मुझे नहीं लगता वहां पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, क्योंकि मान लो ये 3 से भी देता, 3 के अभी तो 1.88 की इकोनॉमी से दिए हैं, 3 से भी देता तो ये 75 रन देता, उस सेंस में 50 और बन जाता 450। मैं कहता हूँ यार बेन स्टोक्स ना उस पॉइंट ऑफ टाइम से भी जिमी से नाराज नहीं होता, क्योंकि भाई जिस हिसाब से उसने बॉलिंग करी ना इस एज में भी आके, उसने दिखाया है कि मैं सिर्फ इंग्लैंड की उन ठंडी हवाओं का बॉलर नहीं हूँ, मैं अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर रहा हूँ और मेरे अंदर सही में भी क्रिकेट बाकी है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कह भी सकते हो कि यार शायद कोई एक बैटर टेक ऑन करता एंडरसन को, थोड़ा सा हट के मारने की कोशिश करता, थोड़ा निकल के मारने की कोशिश करता, लेकिन यार जनरली बहुत अच्छे एरियाज को हिट करा और कॉन्टिन्यूसली हिट करा है। आई थिंक वो पहले मैच में जो रेस्ट भी दे दिया ना जेम्स एंडरसन को, बाहर से बैठ के थोड़ा और चीज़ें, वैसे तो यार ये 5वां दौरा है जेम्स एंडरसन का, क्या उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि थोड़ा बाहर बैठे होंगे, देखा होगा माकूड को यार क्यों उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, माकूड को भी कुछ ना कुछ चीज़ें बताई होंगी, खुद ने भी दोबारा से चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी, इस नए इंडियन बैटिंग लाइनअप को खेलते हुए थोड़ा और देखा होगा, इनकी परेशानियां देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतना एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। बाकी यार यशस्वी जायसवाल पे तो मैं यही कहूँगा कि ये बैटिंग लाइनअप, ये जो 396 भी आप देख रहे हो ना, ये बस उसके वजह से बन गए हैं, उसने सही समय पे टेक ऑन करा है, मतलब यार मतलब उस बंदे को ना डर नहीं लगता स्टंप आउट होने का, ये चीज़ तो मैंने देख ली। और यही चीज़ होती है अगर आप स्पिन खेल रहे हो, सो आपके अंदर अगर बैक ऑफ द माइंड वही चीज़ चल रही है कि यार मैं निकलूंगा और मैं स्टंप आउट हो जाऊंगा, तो आप निकल के कभी भी नहीं मार सकते। और ये चीज़ हम कई बड़े बड़े सुपरस्टार बैटर्स जो हमारी टीम में खेल रहे हैं बाकी, उनके साथ देखते हैं कि वो स्टंपिंग का कहीं ना कहीं डर रहता है। यशस्वी के साथ ये है कि फीट मूवमेंट एक तो क्विक है, ठीक है, उसे पता है कि निकलना कब है। अभी इसी इनिंग में अगर हम देखें ना, हमें देखने के लिए मिला है बॉलर ने बॉल डाली नहीं, उससे पहले भाई साहब कुछ ऐसे बैटर्स हैं जो कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा लगता है फिर, कि बॉलर ने बेसिक मिस्टेक्स, अभी स्पिन हाथ से रिलीज हुई नहीं है उससे पहले निकल गए। लेकिन यशस्वी के साथ ये अच्छा है कि उसे पता है कि एक बार बॉल हाथ से निकल जाए, देन उसके बाद वो क्विक फीट मूवमेंट, बॉल की लाइन में आओ और वो प्रॉपर एक्सटेंशन और दे सका। तो इस तरीके की जब बैटिंग आप देखते हो ना, तो पता चल रहा होता है कि यार ये हमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इंडिया को जो दूसरे वीरेंद्र सहवाग चाहिए थे ना, वो अब मिल चुका है, क्योंकि स्टाइल वही है भाई साहब का कि 100 भी करूंगा तो भी चौका छक्का मार के करूंगा, 200 करूंगा तो भी चौके छक्का ही मार के करूंगा। मैं बता रहा हूँ यार, एक कोई और बैट्समैन खेल रहा होता ना, तो वीरेंद्र सहवाग, करुण नायर और उसके बाद तीसरा जो बैटर बनना था इंडियन जो कि 300 रन करता, तो वो यशस्वी जायसवाल था, और इस पिच के ऊपर हंसते खेलते बनते इतने रन। अब देखो कोई बड़ी बात नहीं है, बुमराह अर्ली ऑन शायद ब्रेक थ्रू दिलवा दे, लेकिन बात बुमराह की या फास्ट बॉलिंग की नहीं है कि टेल एंडर ने रन नहीं करे। अबे यार वो के.एस. भरत हो गया, ठीक है, अक्षय पटेल हो गया, अक्षय पटेल से यार इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आपने इतने ही डिफिकल्ट बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जहाँ पर नेथन लायन था, पुणे मैन, ठीक है कंपैरेटिवली नया था, लेकिन ही वॉज टारगेटिंग द राइट एरियाज और बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी उसने भी। और उसके अगेंस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में अक्षय पटेल ने जिस तरीके से इंडिया की नैया पार लगाई थी, स्पेशली वो दिल्ली वाला मैच, वो डूब गया था भाई, वो मैच बचना नहीं था, वो अगर बचा था तो वो अक्षय पटेल की ब्रिलियंस की वजह से बच गया था। और फिर अब यहाँ पर रन ना निकल के आना वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। बाकी अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर और गिल की, इनके पास एक एक इनिंग और है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत ज्यादा सोचे ना और अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेशन करें, बॉल बाय बॉल पे जाए, तो शायद ये अच्छा कर सकते हैं भाई। बाकी अगर इन लोगों की वही ड्रामेबाजी है कि हम तो एक स्टार प्लेयर हैं, हम तो एक ही जैसे खेलते हैं, हमारा एक अलग हो रहा है, इन्हीं सारे चक्करों में पड़े रह गए, तो रन नहीं आएंगे भाई इस पिच के ऊपर। तुमसे तो इस अच्छे कंडीशन में रन नहीं बने, अब दूसरी इनिंग में बंदा तुमसे कहां से एक्सपेक्ट कर ले यार, जब पिच ने थोड़ा सा डिटेरियोरेट ही होना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पिच थोड़ी सी स्लो एंड लो ही रहनी है, तो तुम्हें जब हैदराबाद में भी वही प्रॉब्लम रही थी, वहां पर भी तुमसे रन नहीं हुए, सो अब तुम क्या सेकंड इनिंग में ऐसा क्या अप्लाई कर लोगे? मुझे तो दिखता नहीं भाई कि शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल में से सेकंड इनिंग में भी कोई बड़े रन निकल के आ रहे हैं। जब तुमसे फर्स्ट इनिंग में अच्छा यार तुम्हें 34 रन का स्टार्ट मिल गया, ठीक है, अय्यर को भी स्टार्ट मिल गया, एक शुरुआत का जो टफ पीरियड है वो निकाल लिया, अब उसके बाद जब इनिंग बिल्ड करने की बारी आती है तो तुम लोग निकल जाते हो, तो वहां से तुम लोगों से बंदा कोई सोच भी कैसे लेके यार ये लोग जो है बड़े रन कर देंगे यहाँ से आके, वो वाला पॉइंट है। बाकी अगर बात करें तो
बुमराह और मुकेश, ये तो हमें पता ही था कि कितने रन दे देंगे। बुमराह तो उसको याद कर रहा था, स्टुअर्ट ब्रॉड को मेरा 35 रन वाला दोस्त कहाँ पे है। बुमराह को वाली बॉलिंग पसंद है कि यहाँ इस लेंथ पे आ गई, थोड़ा बाउंसर आ गई या फिर आगे दे दी तो वो पूरा भाई साहब की पूरा शरीर ही जाता है। मतलब बुमराह जब शॉट मारता है आर्म्स का कोई एक्सटेंशन नहीं होता, यूं ही भाई साहब का पूरा शरीर जाता है। तो वो वाला पॉइंट है। देखते हैं 396 मेरे हिसाब से कम है। इंडिया कम से कम भी 54 रन शॉर्ट है, 450 बनने चाहिए थे। अब आकर फिर से वही आपको बकवास सुनाई जाएगी कि 70-80 रन और थे, हमने करे नहीं। अबे तो कर लेते, किसने तुम्हारा बल्ला रोका था? किसने तुम्हें पेनल्टी रखी थी तुम्हारे नाम पे कि अगर यहाँ 70-80 और रन बन गए तो कुछ नहीं होगा? क्या यहाँ कोई गुनाह का काम था 70-80 और रन और कर देना? तो और कर ही देते भाई। तो यही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।